मुझे कुछ मत कीजिए चील अंकल। अरे बच्चे, ये डर मत। मैं तेरी माँ और तेरे पिताजी को पहले ही शिकार करके खा लिया है और उन्हें ऊपर भी भेज दिया है। सुना है कि तेरी माँ और तेरे पिताजी को तेरी बहुत याद आ रही है। उन्होंने मुझे कहा है कि तुम्हें भी जल्दी से जल्दी ऊपर भेजना होगा। तू डर मत, मैं ना तुझे एक ही वाले में खा जाऊंगा। ऐसा मत कीजिए चील अंकल। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? देखिए ना, मैं कितना छोटा हूँ। मुझे खाकर आपको क्या मिलेगा चील अंकल? अरे नन्हे बच्चे, चील के पंजों में एक बार कोई फंस जाता है ना, उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। अब ना मरने के लिए तैयार हो जाना। तभी लाडू चिड़िया ये सारा नजारा देख लेती है। अरे ये शिकारी चील तो किस मासूम बच्चे को खा जाएगा। मुझे ना कुछ करके इस बच्चे को बचाना होगा। तभी लाडू चिड़िया आस-पास देखती है और लाडू चिड़िया को एक खोखला पेड़ दिखाई देता है। हाँ, अच्छा आइडिया ही इस चील से बचने का। लाडू चिड़िया तेजी से उड़ते हुए चील के पास जाती है। अरे वो शिकारी चील, ऊपर देख ऊपर। अगर तुझ में हिम्मत है तो तू ना मुझे पकड़ कर दिखा। अरे वाह चिड़िया, तुझे क्या लगा मैं तुझे पकड़ नहीं सकता? तुझे पता भी है इस बड़े से आसमान में मैं एकलौता शिकारी हूँ। मुझसे बच पाना इस जंगल में नामुमकिन है। मेरे पंजों से मैं एक बार वार करूँगा ना, तू ना झट से मर जाएगी। इतना कहते ही शिकारी चील लाडू चिड़िया को पकड़ने के लिए तेजी से उड़ जाता है। लाडो चिड़िया देखती है कि चील उसका शिकार करने के लिए आ रहा है। तभी लाडो चिड़िया उस खोखले पेड़ के पास उड़ जाती है। शिकारी चील तेजी से उड़ते उड़ते लाडो चिड़िया को पकड़ने के लिए उस खोखले पेड़ के अंदर जाने लगता है। तभी उस शिकारी चील का सिर उस खोखले पेड़ में फंस जाता है। अरे अरे, मेरा सर इस खोखले पेड़ में फंस चुका है। कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ। ये चिड़िया, ये चिड़िया। अरे शिकारी चील, तू तो इस खोखले पेड़ में फंस गया। अब तू यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। अगर ऐसे वैसे तू बाहर निकल भी जाता है ना, तब तक तो मैं यहाँ से रफू चक्कर हो जाऊंगी। इतना कहकर लाडो चिड़िया ऊपर देखती है। ऊपर तो खुला आसमान था। लाडो चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। लाडो चिड़िया उड़ते उड़ते उस बच्चे के पास जाती है। अरे नन्हे बच्ची, अगर मैं और थोड़ी देर कर देती आने में, तो ना तू इस शिकारी चील का शिकार हो जाता। अब चल यहाँ से। लाडो चिड़िया उस बच्चे को लेकर वहाँ से भाग जाती है। अरे ये क्या हो गया? ऐसा नहीं हो सकता। ये चिड़िया इस बार तो बच गई, अगली बार नहीं बचेगी। इस शिकारी पंजों के हाथ से अगली बार मैं इसका बदला जरूर लूंगा। अरे बच्ची, तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरा नाम मोटू है। मैं ना मेरी दादी के घर में रहता हूँ। मैंने सोचा कि थोड़ा घूम कर आऊं, लेकिन अचानक से न जाने ये चील मेरे सामने आ गया। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो चील तुम्हें तंग करने नहीं आएगा, लेकिन तुम्हें जल्दी से जल्दी अपने घर जाना होगा। चलो जाओ अपने घर। इतना कहकर लाडो चिड़िया और वो नन्हा सा बच्चा अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। लाडो चिड़िया ने हाल ही में ही एक अंडा दिया था। उस अंडे की रक्षा करने के लिए लाडो चिड़िया ने एक पेड़ के खोखले हिस्से में अपना घर बनाया था और उस अंडे की रक्षा करती थी।
अरे मेरे प्यारे अंडे, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। तुम्हें पता है, आज जंगल में शिकारी चील एक छोटे से बच्चे का शिकार कर रहा था। मैंने ऐसे तैसे करके उस छोटे से पंछी को वहां से भगा दिया और उस चील को अच्छा सबक भी सिखा दिया। अपने प्यारे से अंडे से बातें करते करते लाडो चिड़िया सो जाती है। कुछ दिन होने के बाद उस अंडे में से एक नन्ही सी छोटी सी पंछी बाहर आ जाती है। उसे देखकर लाडो चिड़िया का खुशी का ठिकाना नहीं था। अरे मेरी प्यारी बच्ची, तुम दिखने में कितनी प्यारी हो। मन करता है तुम्हें देखती रहो। मैं ना तुम्हें आज से मुन्नी कहकर बुलाऊंगी। इसी तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। अरे लाडो चिड़िया, मैंने सुना है कि अंडे से बच्चा बाहर आ गया है। हाँ सुंदरी बहन, आपने बिल्कुल सही सुना। अंडे से बच्चा बाहर आ गया है। लेकिन तुम्हारा बच्चा इस खोखले पेड़ से बाहर क्यों नहीं आ रहा है? क्या उड़ नहीं सकता? देखो मेरे बच्चे को, वो पूरा जंगल का चक्कर लगाता है और बहुत ऊपर तक उड़ता है मेरा बेटा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है सुंदरी बहन। मैंने अब तक मेरी बच्ची को उड़ना सिखाया नहीं है। ठीक है लाडो चिड़िया, अभी मैं चलती हूँ क्योंकि मेरे पति ना दाने लाने गए हैं। उनके आने से पहले ही मुझे अपने घोंसले में जाना होगा। ये सुंदरी बहन तो बिल्कुल ठीक कह रही है। अब तक तो मेरे बच्चे को उड़ना सीख जाना चाहिए था। अब मैं ही उसे उड़ना सिखाऊंगी। लाडो चिड़िया अपने बच्चे को एक डाली पर लेकर आती है और अपने बच्चे को उड़ना सिखाने लगती है। लेकिन लाडो चिड़िया का बच्चा ठीक तरह से उड़ नहीं पाता और हर बार नाकाम होता जाता है। क्या करूं मैं इस बच्चे का? ये तो उड़ ही नहीं पा रहा है। अब क्या होगा मेरे बच्चे का? मुन्नी बेटा, अगर तुम उड़ नहीं पाओगी तो दाना कैसे ढूंढोगी? माँ, मैं हर बार उड़ती हूँ और उड़ने की कोशिश भी करती हूँ, लेकिन उड़ नहीं पाती और नीचे गिर जाती हूँ। नीचे गिर जाते ही मुझे ना चक्कर आने लग जाते हैं माँ। लाडो चिड़िया परेशान हो जाती है। ठीक है मुन्नी बेटा, मैं ना दाने लेकर आती हूँ। तुम ना अपना ख्याल रखना। तभी वहाँ पर सुंदरी कवि आ जाती है। अरे लाडो चिड़िया, मैं ना दाने लेने जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ आओगी? हाँ, और एक बात, क्या वो नहीं उड़ पा रही है? वो क्या है ना सुंदरी बहन, अब मैं आपको क्या बताऊँ। मेरी मुन्नी बेटी ना उड़ने की कोशिश करती रहती है, लेकिन नीचे गिर जाती है और कहने लगती है, जब भी मैं उड़ने की कोशिश करती हूँ तो मुझे चक्कर आने लग जाते हैं। अरे लाडो चिड़िया, मेरा बेटा ना तुम्हारी मुन्नी से भी छोटा है, फिर भी वो पूरा जंगल घूम कर आ जाता है मेरा बेटा। तुम ना चिंता मत करो लाडो, तुम एक काम करो, तुम ना टुनटुन मौसी के पास जाओ। मैंने सुना है कि टुनटुन मौसी दवाई देती है। उस दवाई को खाकर छोटे छोटे पंछियाँ उड़ने लग जाते हैं। सुंदरी बहन, अगर ऐसी बात है तो मैं ना टुनटुन मौसी के पास जाऊंगी, लेकिन मेरे बच्चे का ख्याल कौन रखेगा? जंगल में तो शिकारी चील यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। लाडो चिड़िया रोने लग जाती है। अरे लाडो चिड़िया, तुम ना फिक्र मत करना, जब तक तुम लौट कर नहीं आ जाती मैं तुम्हारी मुन्नी का ख्याल रखूंगी। लेकिन याद रखना लाडो, मैं ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करूंगी,
तुम्हें ना जल्द से जल्द लौट कर आना होगा। ठीक है सुंदरी बहन, मैं ना कल सुबह जाऊंगी। सुबह होते ही लाडो चिड़िया टुनटुन मौसी के पास चली जाती है। टुनटुन मौसी, मैंने सुना है कि जो बच्चे उड़ नहीं पाते आप उनके लिए दवाई देती हो। तुमने बिल्कुल सही सुना है, मगर उसके लिए तुम्हें ना जादुई अमृत का फल लाना होगा। जादुई अमृत का फल? वो कहाँ मिलता है टुनटुन मौसी? आप मुझे बोलिए, मैं ला कर दूंगी आपको, क्योंकि मेरी बेटी मुन्नी उड़ नहीं पा रही है। तुम ना पहाड़ी वाले जंगल के पास जाओ और वहाँ से जादुई अमृत का फल लेकर आओ, मगर इसमें बहुत खतरा है, क्योंकि वो सारा इलाका चीलों का इलाका है। शिकारी चीलों का नाम सुनते ही लाडो चिड़िया घबराने लग जाती है। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। अगर तुम्हारी बच्ची बड़ी हो गई तो वो कभी उड़ नहीं पाएगी। मेरे पास समय बहुत कम है। मेरे बच्ची के लिए मुझे कैसे भी करके ये जादुई अमृत का फल लेकर आना ही होगा। लाडो चिड़िया अपने बच्चे की खातिर शिकारी चीलों के इलाके में चली जाती है। तभी लाडो चिड़िया को जालिम चील देख लेता है। अरे ये चिड़िया, इसका तो हिसाब बाकी है। इसकी वजह से तो ये मैं ठीक से उड़ नहीं पा रहा हूँ। इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा। इसे ना मैं कच्चा ही चबा डालूंगा। चील लाडो चिड़िया के सामने आ जाता है। अरे वो प्यारी सी चिड़िया, किधर उड़े जा रही हो? तुम्हारा ना पुराना हिसाब बाकी है। अरे ये जालिम चील तो मेरे सामने आ गया। तूने मेरे मुंह का निवाला छीनकर सबसे बड़ी गलती कर दी चिड़िया। अब मेरे पंजे तेरा शिकार करेगी और मेरी चोंच तुझे नोच नोच कर खाएगी। अरे ये कौन है तुम्हारे पीछे? और इस जंगल में दूसरा शिकारी चील कहाँ से आ गया? क्या कहा? दूसरा शिकारी चील कहाँ है? चील पीछे घूमते ही लाडो चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। लाडो चिड़िया ऐसे तैसे करके अपने घोंसले की ओर उड़ जाती है और वो देखती है मुन्नी चिड़िया उड़ रही थी। माँ, देखो माँ, मैं उड़ने लग गई हूँ। अरे मुन्नी, ये तुमने कैसे किया? अरे लाडो चिड़िया, तुमने मुन्नी को ठीक तरह से नहीं बोला था और मैंने मुन्नी को सही तरीके से बोला कि उड़ना कैसे है। मेरी बात को मुन्नी ने दिमाग में लिया और सही तरह से उड़ान भर दी उसने। देखो मुन्नी किस तरह से उड़ रही है लाडो। मुन्नी को उड़ता देख लाडो चिड़िया खुश हो जाती है।